एसबीडी साइंस है। चैप्टर का नाम है आनुवंशिकी एवं पारिस्थितिकी। आनुवंशिकी एवं पारिस्थितिकी, जो पेज नंबर है 157। पहला पॉइंट है आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों तथा कारणों के अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकी लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों तथा कारणों के अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं। दूसरा पॉइंट है आनुवंशिकी का पिता ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। आनुवंशिकी का पिता ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। सर्वप्रथम जेनेटिक शब्द का उपयोग डब्ल्यू वाटसन ने 1905 ईस्वी में किया था। सर्वप्रथम जेनेटिक शब्द का उपयोग डब्ल्यू वाटसन ने 1905 ईस्वी में किया था। आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए सर्वप्रथम मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था। आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए सर्वप्रथम मेंडल ने मटर के पौधे के चुनाव किया था। हीमोफीलिया पुरुषों में पाया जाने वाला आनुवंशिक रोग है जिसमें खून थक्का नहीं बनता है। हीमोफीलिया पुरुषों में पाया जाने वाला आनुवंशिक रोग है जिसमें खून थक्का नहीं बनता है। आनुवंशिक रोग रंग वर्णनाथता को 1911 में विल्सन ने खोजा था। इसे डाल्टन रोग भी कहा जाता है। आनुवंशिक रोग रंग वर्णनाथता को 1911 में विल्सन ने खोजा था। इसे डाल्टन रोग भी कहा जाता है। वर्णनाथता रोग में रोगी लाल और हरा रंग नहीं पहचान सकता है। वर्णनाथता रोग में रोगी लाल और हरा रंग नहीं पहचान सकता है। रासायनिक दृष्टि से जीन डीएनए का एक प्रारूप है। इसे आनुवंशिकी की मूल इकाई कहते हैं। रासायनिक दृष्टि से जीन डीएनए का एक प्रारूप है। इसे आनुवंशिकी की मूल इकाई कहते हैं। गुणसूत्र को सर्वप्रथम हेफमिस्टर ने 1848 में माइक्रोस्कोप द्वारा देखा था। गुणसूत्र को सर्वप्रथम होफमिस्टर ने 1848 में माइक्रोस्कोप द्वारा देखा था। गुणसूत्र का नामकरण डब्ल्यू वाल्डेयर ने 1888 में किया था। गुणसूत्र का नाम डब्ल्यू वाल्डेयर ने 1888 में किया था। गुणसूत्र के अंदर डीएनए प्रोटीन पाया जाता है जिसे क्रोमैटिन कहा जाता है। गुणसूत्र के अंदर डीएनए प्रोटीन पाया जाता है जिसे क्रोमैटिन कहा जाता है। मनुष्य में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की संख्या 46 है यानी 23 जोड़ी होती है। मनुष्य में क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या 46 यानी 23 जोड़ी होती है, जिसमें 22 जोड़ा समान तथा अंतिम एक जोड़ा असमान होता है। डीएनए की मात्रा को पिकोग्राम में मापा जाता है। डीएनए की मात्रा को पिकोग्राम में मापा जाता है। मनुष्य में XY प्रकार के गुणसूत्रों द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। मनुष्य में XY के गुणसूत्रों द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। स्त्रियों में लिंग युग्म को XX चिन्ह से तथा पुरुष में XY चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। स्त्रियों में लिंग युग्म को XX चिन्ह से तथा पुरुषों में XY चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं।
AXX तथा AXY विधि की खोज विल्सन व स्टीवेंस द्वारा की गई। AXX तथा AXY विधि की खोज विल्सन व स्टीवेंस द्वारा की गई। हेनकिंग ने सर्वप्रथम एक्स गुणसूत्र की खोज की। हेनकिंग ने सर्वप्रथम एक्स गुणसूत्र की खोज की। कैंसर उत्पन्न करने वाली जीन ऑन्कोजीन कहलाते हैं। कैंसर उत्पन्न करने वाली जीन ऑन्कोजीन कहलाते हैं। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोहानसन ने 1909 में किया गया। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोहानसन ने 1909 में किया गया। पहले कृत्रिम जीन का निर्माण हरगोविंद खुराना ने 1970 में यीस्ट एलेनिन tRNA के लिए किया था। पहले कृत्रिम जीन का निर्माण हरगोविंद खुराना ने 1970 में यीस्ट एलेनिन tRNA के लिए किया था। DNA एक आनुवंशिक पदार्थ है। इसका प्रमाण ग्रिफिथ द्वारा प्रस्तुत किया गया। DNA एक आनुवंशिक पदार्थ है। इसका प्रमाण ग्रिफिथ द्वारा प्रस्तुत किया गया। मनुष्य में 23वीं जोड़ी गुणसूत्र के कारण ही पुरुष और स्त्री का विकास होता है। आगे पॉइंट, आनुवंशिकी नाम का उपयोग सर्वप्रथम W. वाटसन ने 1905 में किया। आनुवंशिकी नाम का उपयोग सर्वप्रथम W. वाटसन ने 1905 में किया। गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन मेंडल ने किया था। गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन मेंडल ने किया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन क्रोमोसोम में होता है। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन क्रोमोसोम में होता है। जब तक जीन द्वारा 2 या 2 से अधिक भिन्न लक्षणों का नियंत्रण होता है तो यह घटना प्लियोट्रॉपी कहलाता है। हृदय का पहला प्रतिस्थापना डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। हृदय का पहला प्रतिस्थापना डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। DNA की संरचना को सबसे पहले वाटसन व क्रिक ने रेखांकित किया। DNA की संरचना को सबसे पहले वाटसन व क्रिक ने रेखांकित किया। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन व क्रिक ने दिया। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन व क्रिक ने दिया। मनुष्य में पुरुष का Y व स्त्री का X क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, पारिस्थितिकी कहलाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, पारिस्थितिकी कहलाते हैं। प्रकाश के द्वारा पौधे प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश के द्वारा पौधे प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ताप बढ़ने पर पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया बढ़ जाती है। ताप बढ़ने पर पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया बढ़ जाती है। वायुमंडल में जलवाष्प उपस्थिति होने के कारण वायु नम रहती है।
वायुमंडल में जलवाष्प उपस्थिति होने के कारण वायु नम रहती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नीले रंग के प्रकाश में कम तथा लाल रंग के प्रकाश में अधिक होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नीले रंग के प्रकाश में कम तथा लाल रंग के प्रकाश में अधिक होता है। आर्द्रता का संबंध वाष्पोत्सर्जन से होता है। आर्द्रता का संबंध वाष्पोत्सर्जन से होता है। वाष्पोत्सर्जन कम होने पर आर्द्रता अधिक होती है। वाष्पोत्सर्जन कम होने पर आर्द्रता अधिक होती है। जैविक क्रिया के लिए औसतन 10 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक ताप आवश्यक होता है। जैविक क्रिया के लिए औसतन 10 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक ताप आवश्यक होता है। पादप एवं जंतुओं को मिलाकर जैविक घटक बनता है। पादप एवं जंतुओं को मिलाकर जैविक घटक बनता है। किसी स्थान पर पाए जाने वाले किसी जीव समुदाय का वातावरण से तथा अन्य पारिस्थितिक समुदाय से परस्पर संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टांसले ने 1935 ईस्वी में किया था। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टांसले ने 1935 ईस्वी में किया था। पारिस्थितिकीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र बंगलौर में है। पारिस्थितिकीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र बंगलौर में है। कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, जल, ताप, प्रकाश इत्यादि अजैविक घटक हैं। कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, जल, ताप, प्रकाश इत्यादि अजैविक घटक हैं। रेगिस्तान या स्टेपी में उगने वाले पौधों को जीरोफाइट्स कहा जाता है। रेगिस्तान या स्टेपी में उगने वाले पौधों को जीरोफाइट्स कहा जाता है। दलदल में उगने वाले पौधा हिलोफाइट्स कहलाता है। दलदल में उगने वाला पौधा हिलोफाइट्स कहलाता है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। पराबैंगनी किरणों से आंखों तथा प्रतिरक्षी तंत्र को नुकसान पहुंचता है। पराबैंगनी किरणों से आंखों तथा प्रतिरक्षी तंत्र को नुकसान पहुंचता है। रेफ्रिजरेटर, अग्निशमन यंत्र तथा एरोसोल स्प्रे में उपयोग किए जाने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC द्वारा ओजोन परत का ह्रास होता है। रेफ्रिजरेटर, अग्निशमन यंत्र तथा एरोसोल स्प्रे में उपयोग किए जाने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC द्वारा ओजोन परत का ह्रास होता है यानी नष्ट होता है। अम्लीय वर्षा वायु में उपस्थित नाइट्रोजन तथा सल्फर की ऑक्साइड के कारण होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। ग्रीन हाउस प्रभाव के प्रमुख कारक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि गैसें प्रमुख हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के प्रमुख कारक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि प्रमुख हैं। सामान्य बातचीत का शोर मूल्य 60 डेसिबल से 60 डेसिबल होता है। सामान्य बातचीत का शोर मूल्य 60 डेसिबल होता है। रेडियोधर्मी पदार्थों के प्रदूषण से
ल्यूकीमिया व हड्डी का कैंसर रोग उत्पन्न होता है। रेडियोधर्मी पदार्थों के प्रदूषण से ल्यूकीमिया व हड्डी का कैंसर रोग उत्पन्न होता है। रेडियोधर्मी पदार्थों के प्रभाव से मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। रेडियोधर्मी पदार्थों के प्रभाव से मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं और ये सिर्फ पौधे पर ही आश्रित रहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं और ये सिर्फ पौधे पर ही आश्रित रहते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता पर आश्रित होते हैं। द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता पर आश्रित होते हैं। ट्रिटिकेल ऐसा पौधा है जिसे गेहूं तथा राई के बीज संकरण से प्राप्त किया गया है। ट्रिटिकेल ऐसा पौधा है जिसे गेहूं तथा राई के बीज संकरण से प्राप्त किया गया है। डीएनए फिंगरप्रिंट की सहायता से संतानों की खोया माता पिता की जानकारी मिलती है। डीएनए फिंगरप्रिंट की सहायता से संतानों के खोए माता पिता की जानकारी मिलती है। राइजोबियम का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में होता है। राइजोबियम का प्रयोग जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर के रूप में होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। सूर्य के विकिरण ऊर्जा का केवल 1 से 5% तक ही जीवमंडल के उपयोग के लिए उपलब्ध होता है। सूर्य के विकिरण ऊर्जा का केवल 1 से 5% तक ही जीवमंडल के उपयोग के लिए उपलब्ध होता है। जंपिंग जीन का सिद्धांत बारबरा मैकक्लिंटॉक ने प्रस्तुत किया। जंपिंग जीन का सिद्धांत बारबरा मैकक्लिंटॉक ने प्रस्तुत किया। भारत का पहला जैव प्रौद्योगिकी स्थल एर्नाकुलम में है। भारत का पहला जैव प्रौद्योगिकी स्थल एर्नाकुलम में है। 1876 ईस्वी में होर्नर ने सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णनात्मकता का वर्णन किया। 1876 में होर्नर ने सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णनात्मकता का वर्णन किया। जे.ई. पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में सर्वप्रथम जीव द्रव्य का प्रयोग किया। जे.ई. पुरकिंजे ने 1839 में सर्वप्रथम जीव द्रव्य का प्रयोग किया।